बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। पीरियोडिक टेबल हमने पढ़ा और पीरियोडिसिटी हमने स्टार्ट की हुई है, जिसमें से हमने 2 पढ़ लिए हैं। एक हमने पढ़ा था एटॉमिक रेडियस एंड सेकंड लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने शील्डिंग इफेक्ट कंप्लीट किया था कि शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? न्यूक्लियस का अपने आखिरी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो अट्रैक्शन की कमी होती है वो बेसिकली क्या कहलाती है? शील्डिंग इफेक्ट। एंड नाउ टुडेज आवर टॉपिक इज आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी को की डेफिनेशन करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा अगर बताऊं तो यहाँ पर देखें, फॉर एग्जांपल आपके पास ये आपके पास एटम है। मैं 2 एटम्स के आप लोगों को कंपेयर करवाती हूँ। ये एक आपके पास एटम है और एक आपके पास 3 शेल्स वाला एटम है। अब इन दोनों में अगर कंपैरिजन करें आप तो आप देखेंगे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पर हमारे पास बाकी जितने भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं 2, ठीक है, और बाकी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हैं। ये 8 इलेक्ट्रॉन्स वैसे होते हैं यहाँ पर। चलें, एक इलेक्ट्रॉन्स हम ये सोडियम का बना लिया हमने। अच्छा, अब देखें ज़रा, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इसके ऊपर क्या है? बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये दूसरा शेल है, ठीक है। अब अगर आप ये चाहेंगे जी आप इसमें से ये वाला इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा लें तो ये क्या होगा? क्वाइट डिफ़िकल्ट। ये डिफ़िकल्ट है कि आप इसको यहाँ से रिमूव करवाओ। अब इसको रिमूव करवाने के लिए भी कोई ना कोई एनर्जी चाहिए, ठीक है, और इसको रिमूव करवाने के लिए भी एनर्जी चाहिए। अब इन दोनों केसेस में एनर्जी जो है वो डिफरेंट लगानी पड़ेगी। यहाँ पर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन क्या है? कम है एज़ कम्पेयर टू दिस वन। इसमें न्यूक्लियस की अट्रैक्शन क्या है? ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन क्या है? ज़्यादा, बिकॉज ये सेकंड शेल है। न्यूक्लियस की सेकंड शेल के लिए जो एनर्जी होती है, अट्रैक्शन की पावर होती है, वो क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो ये जो हमारे पास एनर्जी, यहाँ पर जो एनर्जी है वो हमें क्या लगानी पड़ेगी? ज़्यादा लगानी पड़ेगी। क्या लगानी पड़ेगी? ज़्यादा। लार्ज अमाउंट में हमें एनर्जी रिक्वायर्ड है यहाँ पर, और इस केस में हमें एज़ कम्पेयर टू दिस वन एनर्जी क्या लगानी पड़ेगी? कम लगानी पड़ेगी। अब ये जो एनर्जी है जो कि इस लास्ट वाले शेल को, जो कि न्यूक्लियस से दूर है, जिसको हम लूजली बाउंड भी कहते हैं, ठीक है, तो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को जब हम लोग रिमूव करवाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जो एनर्जी चाहिए होती है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। दोबारा देखिए, वो एनर्जी जो आखिरी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए ज़रूरी होती है, चाहिए होती है, वो एनर्जी क्या कहलाती है? आयनाइजेशन एनर्जी। अब यहाँ पर आप इसकी डेफिनेशन की तरफ आएँ, ज़रा देखें ज़रा। द अमाउंट ऑफ एनर्जी, वो एनर्जी की अमाउंट रिक्वायर्ड टू रिमूव, रिक्वायर होती है, चाहिए होती है, टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। मतलब जो बिल्कुल लास्ट वाला शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मोस्ट लूजली वही है ना, बाकी तो जो इलेक्ट्रॉन्स के करीब हैं वो तो इतने ज़्यादा मतलब उनकी अट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा होती है। फ्रॉम द वैलेंस शेल में से ऑफ एन आइसोलेटेड गैशियस एटम, एक आइसोलेटेड गैशियस एटम है, उसके वैलेंस शेल में मौजूद लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। उस एनर्जी को क्या कहते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। क्लियर कि हमारे पास कोई एटम है, एटम के आखिरी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन को हमने रिमूव करवाना है, और उसको रिमूव करवाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उस एनर्जी को क्या कहा जाता है? आयनाइजेशन एनर्जी। ओके जी, अब हम इसके ट्रेंड की तरफ चलते हैं। ट्रेंड में हमारे पास सबसे पहले आता है ग्रुप। अब ग्रुप जो है, एज यू नो, ग्रुप जो होता है वो टॉप टू बॉटम होता है, मतलब ऊपर से नीचे। अब ऊपर से नीचे जो है वो हमेशा डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज बड़ा होता जाता है। अब मैंने यहाँ पर आपको कंपैरिजन इसलिए करवाया, अब देखें, इसमें साइज छोटा था, इसमें साइज बड़ा है। अब छोटे साइज में आयनाइजेशन एनर्जी क्या लगानी पड़ी थी? ज़्यादा। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहा था। जो बड़ा साइज है उसमें आयनाइजेशन एनर्जी क्या लगानी पड़ी थी? कम। क्यों? क्योंकि उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस की वो क्या है? कम। तो टॉप टू बॉटम, क्योंकि साइज इंक्रीज होता है, साइज के इंक्रीज होने से शेल्स भी इंक्रीज होते हैं। अब जब शेल्स इंक्रीज होंगे तो इजीली इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाया जा सकता है। जब इजीली रिमूव करवाया जा सकता है, दैट्स मीन वहाँ पर जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो क्या होगी? कम होगी। तो टॉप टू बॉटम जो है वो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती जाती है? डिक्रीज होती जाती है।
इसी तरह पीरियड की तरफ आएँ तो पीरियड्स में लेफ़्ट टू राइट एज यू नो साइज डिक्रीज होता है क्योंकि शेल्स यहाँ पर इंक्रीज नहीं होते, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्योंकि साइज छोटा होता जा रहा है, अगर इसको मैं रिवर्स कर दूँ ऊपर की तरफ तो हमारे पास एटॉमिक साइज छोटा है, छोटा होने की वजह से न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होने की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी, वो एनर्जी जो हमें आखिरी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए दरकार थी, वो क्या करनी पड़ेगी, ज़्यादा लगानी पड़ेगी। अब यहाँ पर एग्जाम्पल उसने दी हुई है हमें सोडियम की, आपने एग्जाम्पल भी लाजमी लिखनी है। अच्छा, यहाँ पर एग्जाम्पल दी हुई है इसने सोडियम की। सोडियम जो है, ये मैंने सोडियम की एग्जाम्पल दी थी कि एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा देंगे तो उसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा और यहाँ से एनर्जी रिमूव होगी 496 किलो जॉल पर मोल। प्लस का मतलब होता है जो कि रिक्वायर्ड होती है, जो जज़ब करता है वो अपने अंदर। अब यहाँ पर हमारे पास एक और चीज़ है, जितने ये कोई भी एटम जितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करेगा उसके ऊपर चार्ज उतना ही आ जाएगा। जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करता है, पहले एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा +1। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दे रही हूँ, नोट कन्फर्म, इसकी आयनाइजेशन यहाँ पर एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होती है फॉर एग्जांपल 10 किलो जॉल पर मोल। अब यहाँ पर आप देखें इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 12। एक इलेक्ट्रॉन इसने रिमूव कर दिया, पीछे रह गए 11। अब इसमें जो एक और इलेक्ट्रॉन हमने रिमूव करवाना है, वो रिमूव करवाना इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट एज़ कम्पेयर टू मैग्नीशियम एटम। मैग्नीशियम एटम में से इलेक्ट्रॉन को जब हमने रिमूव करवाया था तो वहाँ पर हमारे पास जो एनर्जी दरकार थी वो कितनी थी, मैंने आपको वैसे एग्जांपल दी 10 किलो जॉल पर मोल। लेकिन जब हम आयन में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाते हैं तो हो सकता है कि यहाँ पर इससे ट्रिपल हो सकता है, +40 या +50, इतनी ज़्यादा एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड हो। उसकी रीज़न ये है कि जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है तो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाता है बाकी एटम का, तो वो बाकी इलेक्ट्रॉन्स को बहुत स्ट्रांगली अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से सेकेंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना जो है वो क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो आपने इसको अच्छे तरीके से करना है। सबसे पहले क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल। और ग्रुप में इसका ट्रेंड क्या है कि इसका साइज इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, और पीरियड में भी क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ओके जी, विश यू बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।